कुछ नक्षत्र बहुत प्यारे होते हैं, जैसे कि पूर्व फाल्गुनी, जैसे कि मृगशिरा। इनमें जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर क्यूट होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। आप इन्हें अपने परिवार से मिलाना चाहते हो, अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हो, इनके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो, बिकॉज दे आर सो ईजी टू बी विद। लेकिन कुछ नक्षत्र ऐसे भी होते हैं जो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और अक्सर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ को ही जन्म देते हैं, चाहे वो दिखने में कैसे भी लगे। लेकिन जब बात आती है ओपिनियंस की, तो ऐसे लोगों के ओपिनियंस हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। ऐसा ही एक नक्षत्र है धनिष्ठा, जो कि मंगल का आखिरी नक्षत्र है, यानी कि मंगल्स थर्ड एंड लास्ट नक्षत्र। और यहीं पर आकर मंगल हो जाते हैं उच्च के भी। इसीलिए धनिष्ठा नक्षत्र अपने आप में खास हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर उसे एक नहीं बल्कि दो दो मैलेफिक्स को झेलना पड़ता है। पहले हुए मंगल और दूसरे हुए शनि। लेकिन ये दो मैलेफिक्स मिलकर उनकी जिंदगी में इतना बुरा चीज करते नहीं है जितना कि हमें लगता है। हालांकि प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप्स में उन्हें बहुत होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दे आर एबल टू बिकम रियली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज। तो धनिष्ठा नक्षत्र के क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन्हें हम जानेंगे आज के वीडियो में। और फिर अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र के साथ जुड़े हुए कौन कौन से सिंबलिज्म्स हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये चैनल और उसके वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल कीजिए। आप लोग चाहें तो ज्वाइन करके मेंबर बन सकते हैं। सारे वीडियोस इससे आप दूसरों से पहले देख पाएंगे, कहीं पहले इनफैक्ट। और इसके साथ साथ ही कुंडली रीडिंग चाहते हैं या मेरे कोर्सेज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर जाकर अपने लिए कुंडली रीडिंग बुक भी कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में। धनिष्ठा जो नाम है उसको अक्सर श्रविष्ठा भी कहा जाता है। तो श्रवण और श्रविष्ठा ये एक दूसरे के पूरक नक्षत्र होते हैं। तो ये पूर्व भद्रा, उत्तर भद्रा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी जैसे ही होते हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक नक्षत्र होते हैं श्रवण और श्रविष्ठा। तो चाहे आप उसे धनिष्ठा कहें, चाहे आप उसे श्रविष्ठा कहें, मतलब एक ही होता है। और वो मतलब ये है, एक ऐसा नक्षत्र जो कि आपको वेल्थ दे सकता है। लेकिन यहाँ पर अक्सर हम गलती कर जाते हैं। हमें लगता है कि धन का मतलब होता है पैसा, यानी कि जो धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मा है उसके पास बहुत पैसा होता है। वेल, धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को यूजुअली पैसों की कमी होती नहीं है। लेकिन ये जो पैसों की कमी ना होना है, ये दरअसल एक साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट कैसे? क्योंकि ये नक्षत्र धन को क्रिएट करने वाला नक्षत्र होता है, धन को प्रदान करने वाला नक्षत्र नहीं होता। दूसरों को हालांकि ये जरूर प्रदान कर सकता है। तो अगर आपके जीवन में कोई धनिष्ठा है तो वो आपको जरूर धन, संपत्ति, वैभव, सुख, शांति, लक्ष्मी बन के दे सकते हैं। लेकिन अपने आप में धनिष्ठा नक्षत्र का मतलब होता है वो इंग्रेडिएंट्स जिनके थ्रू वेल्थ क्रिएट की जाती है। और अलग अलग समय में, अलग अलग देश काल के अनुसार वेल्थ की डेफिनेशन भी बदल जाती है। जैसे कि एक जमाने में लोग जो कौड़ी होती थी ना, कौड़ियां देकर पैसे का उपभोग करते थे। फिर सिक्कों पर आए, उससे अब नोटों पर आए, उसके बाद हम क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स यूज करते हैं। तो वेल्थ का जो क्रिएशन है या जो वेल्थ का स्वरूप है वो बदल रहा है। पहले अगर आपके पास घर में इतना था कि एकदम से कोई अतिथि आ जाए तो उसे खिला सके, तो वो वेल्थ होती थी। लेकिन आजकल आप जब चाहें, जिस और रेस्टोरेंट से चाहें वहां से ऑर्डर करा सके, वो वेल्थ होती है। तो वेल्थ की डेफिनेशन अलग अलग होती है हर समय में, हर देश काल में। लेकिन धनिष्ठा ये नहीं कहता कि मैं आपको वेल्थ देती हूँ या आपको वेल्थ प्रदान करता हूँ। धनिष्ठा ये कहता है कि वेल्थ क्रिएशन के जो टूल्स हैं हम वो आपको प्रदान करेंगे। इन टूल्स से आपको जो बनाना है बनाइए। तो उसी मिट्टी से घड़ा भी बन सकता है, उसी मिट्टी से सुराही भी बन सकती है। तो आपको मदिरा वाली सुराही बनानी है या पानी देने वाला घड़ा, ये आप पर निर्भर करता है। इसीलिए धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए जो लोग होते हैं उन्हें जिंदगी भर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है कि आखिर वो करें तो करें क्या, क्योंकि यहाँ पर दो मैलेफिक्स का प्रभाव होता है, मंगल और शनि। इसीलिए बार बार डिसीजन मेकिंग इन्हें करनी ही पड़ती है। इस नक्षत्र के स्वामी है मंगल। मैंने आपको बताया कि मंगल का धनिष्ठा आखिरी नक्षत्र है और यहाँ पर आकर मंगल एग्जॉल्टेड यानी उच्च के भी हो जाते हैं। मंगल की जो सबसे अच्छी क्वालिटीज होती हैं वो कौन सी होती है? वो चीजों को डिफेंड कर सकते हैं,
चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। क्रिएटिविटी भी मंगल के अंदर अच्छी होती है और नई चीज़ों को शुरू करने की ताकत, नई चीज़ों को स्टार्ट करने की ताकत, ये भी मंगल के अंदर अच्छी खासी होती है। इसीलिए मंगल की जो बेस्ट क्वालिटीज़ होती हैं वो आप धनिष्ठा नक्षत्र में देख सकते हो। लेकिन याद रखिए, मंगल की कुछ क्वालिटीज़ ऐसी भी होती हैं जिससे वो चीज़ों को काटता है, तोड़ता है और ख़त्म कर देता है। ये वाली क्वालिटीज़ भी धनिष्ठा के अंदर होती हैं। साथ ही साथ मंगल के अंदर अटैकिंग क्वालिटी भी होती है, तो वो भी धनिष्ठा के अंदर कूट कूट कर भरी हुई होती है। मंगल में जन्मी हुई महिलाएं खास तौर पे, उनको अक्सर जीवन में थोड़ा ऑड सा महसूस होता है। आपके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ मंगल प्रभावित महिलाओं के ऊपर, उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको अपनी जिंदगी के बहुत सारे सवालों के जवाब उस वीडियो से मिल जाएंगे। मंगल का नक्षत्र होने के कारण ये लोग काफी आउटगोइंग होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। घुमा फिरा कर बात करना धनिष्ठा नक्षत्र को अच्छा नहीं लगता, और जो लोग इनसे घुमा फिरा कर बात करते हैं वो तो इन्हें खास तौर पे नापसंद होते हैं। आप इन्हें कड़वी बात सीधे बोल दीजिए, धनिष्ठा नक्षत्र को वो पसंद है, लेकिन आप घुमा घुमा कर इनसे बात करने की कोशिश मत कीजिए, उससे उन्हें काफी इरिटेशन होती है। तो मंगल का नक्षत्र होने के कारण दे वॉन्ट बैड न्यूज एंड दे वॉन्ट इट क्विकली, बट दे डोंट वॉन्ट गुड न्यूज घुमा घुमा के, इससे इन्हें प्रॉब्लम होती है। तो ये मंगल की जो क्वालिटीज हैं ये धनिष्ठा नक्षत्र में दिखती हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के जो प्रधान देवता है वो है अष्टवसु। यूजुअली जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धर्म के बारे में जानते हैं उसमें हम अष्टवसुओं का नाम नहीं सुनते हैं। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों ने अष्टवसुओं का नाम ना सुना हो, लेकिन अष्टवसुओं को कहते हैं एलिमेंटल गॉड्स। और अगर आप जाने कि वो अष्टवसु किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि आप ऑलरेडी इनके बारे में काफी कुछ जानते हैं। तो अष्टवसु हमारे जो 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल और वायु, इन 5 को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके साथ साथ ही सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र इन्हें भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूं कह लीजिए कि लगभग पूरा का पूरा कॉस्मोस, जो पूरी ये धरती बनी है, पूरी सृष्टि बनी हुई है, जो जिन चीजों से बनी हुई है वो सारी की सारी चीजें धनिष्ठा नक्षत्र में आपको दिख जाएंगी। और यही सैटर्न और मार्स का कनेक्शन है। हम इन्हें मैलेफिक कहते हैं, राइट? वी ऑलवेज कॉल देम मैलेफिक प्लैनेट्स, बैड प्लैनेट्स, दिस दैट। लेकिन जो भी चीज की जा सकती है, जो भी चीज बनाई जा सकती है, उनका संबंध हमेशा इन्हीं 2 ग्रहों के साथ आपको होता हुआ मिलेगा। इसीलिए मंगल और शनि से डरना नहीं चाहिए। इनकी क्वालिटीज थोड़ी ऑड जरूर हो सकती हैं, डेली लाइफ में चैलेंजिंग जरूर हो सकती हैं, लेकिन शनि और मंगल मिलके आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और हमने थोड़ी देर पहले क्या जाना था कि धनिष्ठा क्या है? नॉट एग्जैक्टली वेल्थ, बट वेल्थ क्रिएट करने के टूल्स, राइट? तो जो वेल्थ क्रिएशन के टूल्स हैं ये शनि और मंगल आपको देते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर पेट्रोलियम से वेल्थ क्रिएट हो रही है तो वो किसका कारक है, किसका द्योतक है? शनि का, वेरी ऑब्वियस। अगर आपको जमीन से आय हो रही है तो किसका द्योतक है? ऑफ कोर्स मार्स का, यानी कि मंगल का। और आप तो जानते ही हैं कि जमीन और पेट्रोलियम, ये 2 चीजें ऐसी रही हैं जिन्होंने ना सिर्फ दुनिया को बदला है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े जो अमीर लोग हैं उनको भी अपनी तरफ आकर्षित किया है, या अपने थ्रू उन्हें बहुत ज्यादा वेल्थ गेन करवाई है। सो ऑफ कोर्स दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू टॉक। कभी किसी और वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग क्यूरियस हैं तो मैं डेफिनेटली इस बारे में बात करूंगी, बिकॉज दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एंड दैट इज द रीजन वाई हमें डरना नहीं चाहिए मैलेफिक प्लैनेट से। ऑलराइट, तो अष्टवसु इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूजुअली इनका नाम नहीं सुनते हैं, लेकिन आप लोगों ने महाभारत में भीष्म पितामह का नाम तो सुना ही होगा। भीष्म पितामह दरअसल एक वसु ही थे। वसु काफी पावरफुल होते हैं और इस सृष्टि को बनाने में जो कारक या घटक होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। यानी सृष्टि में जो कुछ भी अच्छा हो सकता है और जो कुछ भी खराब हो सकता है वो सब वसुओं के अंतर्गत ही आता है। भीष्म पितामह की कहानी और उनके जन्म की कहानी अष्टवसुओं के साथ जुड़ी हुई है, और ये मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। तो अष्टवसु अपनी पत्नियों के साथ एक दिन यूं ही जंगल में भ्रमण कर रहे थे, और वहां पर भ्रमण करते करते हुए पहुंचे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में। ऋषि वशिष्ठ तब वहां नहीं थे, वो वहां बैठकर उनका इंतजार करने लगे, लेकिन उनकी नजर तभी पड़ती है कामधेनु गाय पे। अब आप तो जानते ही हैं कि कामधेनु गाय क्या करती है, आपकी विशेस को फुलफिल कर देती है, यानी आपकी जो भी इच्छाएं होती हैं उन्हें पूरा कर देती है। अब सोचने वाली बात है, अष्टवसु जो कि इस दुनिया में किसी भी चीज को बना सकते हैं, किसी भी चीज को क्रिएट कर सकते हैं, उनके मन में भी
संयोगवश लालच आ जाता है और वो कामधेनु गौ को उठा ले जाते हैं, यानी उसे अपने साथ ले जाते हैं, अगवा कर लेते हैं उसे। ऋषि वशिष्ठ अपने आश्रम में जब वापस आते हैं तो उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से पता लग जाता है कि ये किसका काम है, और फिर वो अष्टवसुओं को श्राप दे देते हैं कि उन्हें धरती पर मॉर्टल ह्यूमंस के रूप में या इंसानों के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। अगर आप लोग पुराणों को पढ़ते हैं तो आप लोग जानते हैं कि गर्भवास बहुत ही कष्टकारी माना गया है। इसीलिए कोई भी जीव, खासतौर पे ऐसा जीव जो बहुत पावरफुल हो, जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया हो, वो गर्भवास तो बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। तो ऐसे में वो उन्हें कह देते हैं कि आप 8 के 8 जन्म लेंगे पृथ्वी पर, और आपको पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन भोगना ही पड़ेगा। वसु इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं और ऋषि वशिष्ठ का कोप देखकर वो डर भी जाते हैं। काफी मिन्नतें करने के बाद ऋषि वशिष्ठ का गुस्सा शांत हो जाता है, क्योंकि ऋषि हैं तो ऋषियों को अगर गुस्सा आता भी है तो कभी ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। इसीलिए ऋषि वशिष्ठ उनसे कहते हैं कि आप लोग जन्म तो लेंगे, लेकिन जन्म लेते ही 1 ही वर्ष के अंदर अंदर आप लोगों की मृत्यु हो जाएगी और आप फिर से वापस अपने असली स्वरूप में वापस लौट आएंगे। लेकिन वो व्यक्ति, वो वसु जिसने कि मेरी गाय को एक्चुअली में चुराया था, जो उसको अगवा करके ले गया था, उसको लंबे समय तक पृथ्वी पर वास करना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर वसु परेशान होकर पहुंचते हैं माँ गंगा की शरण में और उन्हें अपनी ये जो व्यथा है वो बताते हैं। और माँ गंगा उनसे कहती हैं कि तुम फिक्र मत करो, जब भी तुम जन्म लोगे पृथ्वी पर, तब तुम्हारे पाप धोने का जो काम है वो मेरा है। तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने जो च्युत पद है उस तक पहुंचाने का काम मेरा है। और यूं ही संयोग बनते जाते हैं और महाराज शांतनु की नजर पड़ती है गंगा पर। गंगा से उन्हें प्यार हो जाता है और वो उन्हें अपनी महारानी बनाकर ले जाते हैं अपने नगर में। लेकिन गंगा की भी कुछ शर्तें होती हैं। गंगा उनसे कहती है कि चाहे वो कुछ भी करें, महाराज शांतनु उनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, उन्हें रोकेंगे टोकेंगे नहीं, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर गंगा उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। गंगा और महाराज शांतनु भी एक श्राप के कारण ही ऐसा कर रहे थे, उसकी कहानी मैं कभी और सुनाऊंगी। उन्हें अपना सुखी जीवन जीते जीते कई वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन इस बीच महाराज शांतनु को 7 पुत्रों की प्राप्ति होती है और बार बार इन पुत्रों को गंगा अपने साथ ले जाती है और गंगा नदी में प्रवाहित कर देती है, यानी उनका जो मूल स्वरूप है उसमें प्रवाहित कर देती हैं, बहा देती हैं। महाराज शांतनु रोकना तो चाहते हैं पर रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी गंगा को रोका या टोका तो वो उन्हें छोड़कर चली जाएगी अपने वचन के अनुसार। लेकिन 7 पुत्रों के प्रवाहित हो जाने के बाद महाराज शांतनु से रहा नहीं जाता और एक दिन वो गंगा का पीछा करते करते गंगा नदी के किनारे पहुंच ही जाते हैं, जहां पर वो देख रहे हैं कि उनकी पत्नी उनके पुत्र को बहा दे रही है। महाराज शांतनु उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं और वहीं पर गंगा उन्हें अपना वचन याद दिलाती है। महाराज शांतनु उनके आगे प्रार्थना करते हैं कि मेरा पुत्र मुझे दे दो, तुम 7 पुत्रों को तो वैसे भी बहा चुकी हो, कम से कम इस पुत्र को तो जीवन दो, आखिर तुम कैसी माँ हो। गंगा ये बात सुनती है और उसके बाद महाराज शांतनु को अपना वचन याद दिलाते हुए वापस अपने मूल स्वरूप यानी गंगा नदी में ही अंतर्धान हो जाती हैं। तो जो 7 पुत्र जो जन्म लेते ही बार बार गंगा में बहा दिए गए थे, वो 7 वसु हैं जिन्होंने अपने भाई का साथ दिया था। लेकिन जो 8वां वसु था, जो वाकई में जो गाय चुरा कर लेने का काम जिसने किया था, वो जो वसु है उसने पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया और उसका नाम पड़ा भीष्म। महाभारत में इन्हें ही आप भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। महाभारत और इसके साथ साथ ही गीता, इसमें क्या क्या है, क्या दर्शन है भारत का और इसकी मीमांसा एक एक श्लोक की, तो मेरे चैनल भाग्यश्री धर्म पर आपको मिल जाएगी। तो जब भी आपको वक्त मिले तो उपनिषदों के सार के रूप में गीता को आप लोग जरूर सुनिए और उसकी पूरी मीमांसा को भी आप लोग जरूर जानिए। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसके साथ साथ ही कमेंट्स में भी दे दूंगी। अब क्योंकि भीष्म जो थे वो एक वसु थे, तो जाहिर सी बात है कि वो बेहद शक्तिशाली थे, बेहद ताकतवर थे और आने वाले कई वर्षों तक वो हस्तिनापुर में रहे और वहां का राजकाज संभाला। हालांकि उनकी किस्मत को जब आप देखेंगे कि वो किस प्रकार से चलती है, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद भी जिस चीज को वो पा सकते थे वो चीज को वो पा नहीं सके।
और अक्सर ऐसी चीजें धनिष्ठा नक्षत्र के साथ भी हो जाती है। जिन धनिष्ठा नक्षत्र के व्यक्तियों को ये जानकारी नहीं होती कि वो असल में कितने ताकतवर हैं और उनकी ताकत कहाँ निहित है, उनकी कुछ कुछ फेट भीष्म पितामह के जैसी ही हो जाती है, जो सबसे योग्य हैं, जो सबके आदरणीय हैं और जो इतना कुछ होने के बावजूद भी उस गद्दी पर नहीं है जहाँ की उसके वो अधिकारी थे और सच्चे अधिकारी थे। और इतना ही नहीं, अपने पूरे परिवार को अपने आसपास बिखरते हुए वो देखते हैं और इसके साथ साथ ही कांटों की शैया पर लेटकर या तीरों की शैया पर लेटकर वो अपने संबंधियों को आपस में लड़ते झगड़ते मरते हुए अपने कुल का विनाश होते हुए भी देखते हैं। इसीलिए धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वो लोग अपनी शक्ति को पहचानें। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्योंकि सैटर्न एंड मार्स ये मैलेफिक्स की तरह ही मोस्टली काम करते हैं, इसलिए जीवन में चैलेंजेस ही चैलेंजेस आते रहते हैं और उन चैलेंजेस से फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और आप लोगों को ऐसा लगता है कि जिंदगी हमारी पूरी बिखर गई। इस नक्षत्र का सिंबल है मृदंग या डमरू। अब आप लोग तो ये बात जानते ही हैं कि अष्टवसु एलिमेंटल गॉड्स हैं, यानी कि सृष्टि में जो कुछ भी है वो पंच महाभूत, वो सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्राणी, ये सारे के सारे इन अष्टवसुओं में ही देखने को मिलते हैं। तो मृदंग इसलिए होता है क्योंकि मृदंग की ताल की तरह ही या डमरू से जो आवाज आती है ठीक उसकी तरह ही सृष्टि बार बार होती है, बार बार उसकी स्थिति होती है और बार बार प्रलय होता रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो वसु हैं जो इस नक्षत्र से जुड़े हुए हैं वो भी इसी लय ताल के साथ जो सृष्टि, स्थिति और प्रलय को दिखाती है उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए मृदंग या डमरू को इसका सिंबल माना जाता है और यही वजह होती है कि धनिष्ठा नक्षत्र के लोग सिर्फ अपनी बात मानते हैं और सिर्फ अपनी बात ही सुनते हैं। इस नक्षत्र की नाड़ी होती है मध्य और इसके साथ जो पेड़ जुड़ा हुआ होता है वो होता है शमी का पेड़ या खेजड़ी का पेड़। अगर आप लोगों का नक्षत्र धनिष्ठा है तो अपने घर में शमी का पेड़ आप लोग रख सकते हैं और हर शनिवार को उसके नीचे आप लोग एक दिया भी जला सकते हैं। उससे आप लोगों को मानसिक रूप से काफी शांति मिलेगी। इस नक्षत्र की योनि होती है सिंह योनि, जो कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के साथ मैच करती है। तो चलिए, आज हमने ये तो जान लिया कि धनिष्ठा नक्षत्र के अलग अलग सिंबल्स क्या होते हैं और उसकी वजह से इनका नेचर और उनकी लाइफ कैसे चल सकती है। लेकिन अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों का स्वभाव आखिर होता कैसा है। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।